गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आज मार्केट तो आपने देखा ही होगा कैसा रहा। बहुत ही अच्छा रहा। मुझे तो लग रहा है कि आज मार्केट अच्छा खासा डाउनफॉल हुआ एंड मार्केट डाउनफॉल होने की वजह से सारे शेयरों में अच्छी खासी बिकवाली आई। तो मैं कुछ आज मैं देख रहा था कि बाकी सारे चीज़ें ठीक हैं। मैं आज कुछ शेयर्स के ऊपर फोकस कर रहा था। उनमें जो मेरा पहला सिनेरियो बन रहा था वो अडानी शेयर्स के ऊपर बन रहा था कि अडानी शेयर्स में चल क्या रहा है अभी। बाकी तो हमने निफ्टी बैंक निफ्टी देखा ही होगा हमारे चैनल पे, एंड निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीडियोस आ चुकी हैं। वहाँ पे आपको लेवल्स मिल चुके हैं। लेवल्स क्या क्या थे उनके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे एक बार। बाकी वीडियोस में हैं वो लेवल्स भी। एंड मार्केट गिरने का रीज़न क्या था? देखो, ग्लोबली अगर मैं रीजंस की बात करूं तो कई सारे रीजंस थे। आपका अमेरिका के अंदर जो कहते हैं एक तरीके से बेरोज़गारी की जो दर आई है वो काफ़ी कम आ रही है, ठीक है ना। एंड आपका ईरान और इज़राइल का जो हमास वाला युद्ध है उसके रिगार्डिंग भी कई सारी चीज़ें थी। तो उसके रिगार्डिंग ही आपके ग्लोबल क्यूज़ चल रहे हैं। तो बाकी वो सारी वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी, आप उनको देख लीजिए। तो मैं उसके रिगार्डिंग कुछ स्टॉक्स डिस्कस करने आया था। आज मैं अडानी के शेयर्स के ऊपर देख रहा था। अडानी के शेयर्स हम एक बार देख लेते हैं, अडानी के शेयर्स में चल क्या रहा है और बाइंग जोन क्या हो सकता है अडानी के शेयर्स के अंदर। सबसे पहला जो मेरी नज़रों में शेयर है वो है अडानी एंटरप्राइज। अडानी एंटरप्राइज क्या कह रहा है अभी? अडानी एंटरप्राइज अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो काफ़ी टाइम से ये एक ही रेंज में घूम रहे हैं। लाइक अगर मैं इसकी डेट देखता हूँ, करीब करीब मान ली 6 दिसंबर को इन्होंने 2813 को क्रॉस किया था एंड फिर हायर बनाया, फिर लोअर, हायर लोअर, एंड अभी एक रेंज में फंसा हुआ है। एंड अभी ये वापस ऊपर भी जा रहा था एंड वापस सेलिंग आना स्टार्ट हो गया। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? देखो, पहला सपोर्ट तो मेरा ये रहा, ठीक है ना। एंड प्रोबेबली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वो है मेरा 2813। तो अगर 2800 के भाव पे मुझे अडानी एंटरप्राइज मिलता है तो यहाँ पे मैं अपने पोर्टफोलियो में इसको एडअप कर लूँगा, ठीक है ना। क्योंकि ये अडानी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेयर भी है और एक अच्छे लेवल पे मिल रहा है, इसलिए भी मैं ऐड कर लूँगा। और मुझे क्या लग रहा है कि काफ़ी टाइम हो गया अडानी शेयर चले नहीं है। अब अडानी शेयर के अंदर बाइंग आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बाकी जब तक ये ग्लोबल क्यूज़ चल रहे हैं उस टाइम पे आप इस चीज़ को होल्ड कर सकते हैं। आप चार्ट को देख सकते हैं कि 2800 के भाव के आसपास ही मिलना चाहिए मेरे नज़रों में, ठीक है। और बाकी मैं सेकंड शेयर पे आता हूँ। सेकंड शेयर है आपका अडानी ग्रीन एनर्जी। अडानी ग्रीन एनर्जी में चल क्या रहा है? सेम एज डेट अडानी ग्रीन एनर्जी भी वही, ये करीब करीब वही 6 दिसंबर को इन्होंने ऊपर ब्रेकआउट दिया था। उसके ब्रेकआउट होने के बाद वापस ये फिर रेंज में फंस गया है अडानी ग्रीन एनर्जी। पहला बाइंग जोन क्या है इसका? जो मुझे पहला बाइंग जोन नज़र आ रहा है वो है आपका 1719 का। इस रेंज के आसपास मिलेगा तो मैं अडानी ग्रीन एनर्जी को कुछ अपनी जोन में लेके आऊँगा। बाकी अगर इस लेवल पे मिल जाता है 1365 वाले लेवल पे तो ये तो बहुत अच्छा मौका होगा आपको अडानी ग्रीन एनर्जी उठाने का। क्यों? क्योंकि आप इसको देखो, इस वाली जोन को अगर मैं देखता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये करीब है 7 फरवरी से लेके और आज तक ये सिर्फ एक ही जोन में है। करीब करीब ये 200 से 250 पॉइंट की रेंज में ही घूम रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे 1719 के आसपास, मतलब 1700 के भाव पे आसपास मिलेगा अडानी ग्रीन एनर्जी तो मैं इसको उठाऊंगा। एंड क्योंकि मेन रीज़न पता है क्या है? अब इसमें पीछे देखो, पीछे इतना वॉल्यूम नहीं आ रहा था, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो गया है। मेरा इसलिए फोकस अडानी के शेयरों पे गया, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो गया है। जब किसी भी शेयर्स के अंदर वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो जाता है इसका मतलब क्या है? वहाँ पे हलचल होना स्टार्ट हो गई है। अभी तो ग्लोबल क्यूज़ की वजह से मार्केट अडानी के शेयर्स, बाकी अडानी के सारे शेयर नीचे आ रहे हैं तो अडानी के शेयर्स भी नीचे आ गए। अभी मैं थर्ड शेयर देखता हूँ। थर्ड शेयर में मैं कहाँ पर जा रहा हूँ? थर्ड शेयर है आपका अडानी पावर। अडानी पावर का तो चार्ट लाजवाब चल ही रहा है, अडानी को दिक्कत है ही नहीं इस चार्ट में। अडानी पावर में अभी जो मेरा एक लेवल बन रहा है, अभी जैसे ये वाला लेवल था इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बार बार आता है इसी जोन रेंज से 692 वाली इस रेंज से वापस चला जाता है। अगर यहाँ पर मिलता है मुझे इस वाले पॉइंट पर 633 के आसपास, मैं यहाँ पे एडअप करूँगा। क्यों? मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से। जब पहली बार यहाँ पे आया था यहीं से बाउंस बैक किया था, अगेन यहाँ पर इसने एक डिप मारा, यहीं से बाउंस बैक किया था। सबसे पहला वाला पॉइंट तो मेरा क्या रहेगा? 640 के आसपास जब भी मेरे को अडानी पावर मिलेगा मैं इसको एडअप कर लूँगा। और आप भी अपनी वॉच लिस्ट में इसको रखिएगा कि अडानी पावर 640 के आसपास है या नहीं।
इसके बाद जब सेकंड जोन में मुझे मिलेगा 579 के आसपास, 579 क्या है ये देखो, कितनी बार यहाँ से इसने क्रॉस करने की कोशिश की, बाकी बार बार आके रेजिस्टेंस इसने फेस किया एंड ये वापस गिर जा रहा था। इसने जब इसको ब्रेकआउट दिया तो इसका सपोर्ट भी बन गया। अब सपोर्ट बनने के बाद क्या है, ये वापस हो रहा है, ठीक है ना। तो पहला सपोर्ट तो मैंने आपको बता ही दिया कि 641 के आसपास भाव पे मिलेगा, तो इसको मैं बाय करूंगा। एंड सेकंड वन 579 के भाव पे मिलेगा तो इसको मैं बाय करूंगा। नेक्स्ट शेयर हम देखते हैं। नेक्स्ट शेयर है आपका अडानी टोटल गैस। वाह, सेम पैटर्न, वही जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। क्या ये करीब करीब 6 दिसंबर को, करीब ये आपका ये रहा 6 दिसंबर के आसपास ये चलना स्टार्ट हुआ। चलना स्टार्ट होने के बाद वापस इन्होंने दौड़ लगाई काफ़ी अच्छी खासी। दौड़ लगाने के बाद इनका एक सपोर्ट जोन बन गया। सपोर्ट जोन कौन सा है इनका? फर्स्ट वन यही 865 के आसपास। जब भी ऊपर आता है नीचे गिर के आता है शेयर बार बार, तो 865 के आसपास यहाँ पे जो बायर्स है वो एक्टिव हैं और इस शेयर को यहाँ पे ये पकड़ लेते हैं, ठीक है। अभी भी और एक बात और इस शेयर के अंदर, अब देखो लगभग का कितने तारीख, यहाँ से 25 जून से लेके और आज तक 9 अगस्त तक ये एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। करीब करीब 15 जून या 25 जून, करीब करीब मान लीजिए इसको 1.5 महीना हो गया एक ही पॉइंट पे घूमने में लगा हुआ है, एक ही कैंडल्स के अंदर। अब यहाँ से अगर इसमें बाइंग आना स्टार्ट होती है, बाइंग तो आना स्टार्ट हुई थी यहाँ पर, भाई ग्लोबल क्यूज की वजह से नीचे आ गया। अब बाइंग यहाँ पे आना स्टार्ट होती है तो अडानी के शेयरों में तो आपको पता ही है कि किस तरीके से मूवमेंट होता है, बाकी ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं इसको अडानी टोटल गैस को यहाँ पे मैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर लूँगा, क्योंकि मुझे एक अच्छे लेवल पे ये मिल रहा है, ठीक है। अगर बाकी ये नीचे मुझे दूसरे लेवल पे मिलेगा तो इसको मैं करीब मानिए दिस पॉइंट, दिस वाले पॉइंट, इस पॉइंट पे मैं इसको ले लूँगा करीब 757 के भाव पे, ठीक है। नेक्स्ट शेयर हम देखते हैं। नेक्स्ट शेयर कौन सा है? नेक्स्ट शेयर है आपका अडानी एनर्जी सॉल्यूशन। क्या लग रहा है? बाकी सारे अडानी के शेयर तो नहीं चल रहे थे, बट ये अडानी एनर्जी क्यों चल रहा था? मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। अडानी एनर्जी क्यों चल रहा था? क्योंकि आपको पता है निफ्टी का एनर्जी इंडेक्स अपने लाइफ टाइम हाई पर भी चल रहा है, ठीक है ना। और निफ्टी का जब आपका एनर्जी इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है तो जाहिर सी बात है अडानी आपका एनर्जी सेक्टर में तो तेज़ी आनी थी, और इसलिए अडानी एनर्जी में भी तेज़ी लग रही थी। क्या पैटर्न भी वही सेम बना हुआ है इन्होंने कि यहाँ पे भी ये एक ही रेंज में फंसा हुआ है। कब से? उसी रेंज से यहाँ पे मैंने आपको बताया 6 दिसंबर के आसपास ये एक ही रेंज में घूमने में लगा हुआ है। अब कहोगे सर ये तो आप नीचे आ गया। नीचे ये आपका उस दिन आया था जिस दिन आपका इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था, उस दिन बाकी सारे शेयर गिर गए थे, बाकी ये एक ही रेंज में कर रहा था। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे कि इसने ब्रेकआउट भी दिया, बट इसका ब्रेकआउट क्या हो गया? फेल हो गया। क्यों? वही आपका सारे सेक्टर्स नीचे आ गए एंड इंडेक्स भी नीचे आ गए। क्यों? अब यहाँ पे देखो, ये वॉल्यूम देख रहे हो इस कैंडल के अंदर, पीछे कब से इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं है। जब मैंने अभी पीछे क्या बताया कि अगर किसी भी शेयर के अंदर वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, इसका मतलब क्या है? उसके अंदर हलचल होना स्टार्ट हो गई है। तो मेरी अडानी एनर्जी सॉल्यूशन अभी नीचे गिर के आ रहा है, तो इसको मैं जो अडॉप्ट करूँगा ना, जो इसको मैं लूँगा, पहला तो मैं कोशिश करूँगा कि 1087 के भाव पे मिल जाए। दूसरा, बाकी 977 के भाव पे मिलेगा तो इसको मैं तो अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करने वाला हूँ अडानी एनर्जी सॉल्यूशन को। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि कब से बना हुआ है? 8 से 9 महीने हो गए एक ही सपोर्ट पे ये बना हुआ है। इसके बाद एक हम अडानी विलमार देखते हैं। अडानी विलमार में क्या बना हुआ है? दिस, वाह, अडानी विलमार का पैटर्न आपको पता ही है कि जब अडानी विलमार खुला था तो इसने करीब करीब 800 के आसपास का कुछ हाई था। कितना हाई था इसका? 878 का। 878 का हाई लगाने के बाद ये वापस अपने एक जोन में आ गया है। यहाँ पर क्या है? इसकी जो सपोर्ट रेंज बनी हुई थी। सपोर्ट रेंज क्या है? आप इसको देखोगे कब से इस सपोर्ट रेंज में बैठा हुआ है? 7 फरवरी 2023 से करीब करीब मान लीजिए ना, 7 फरवरी 28 फरवरी से करीब करीब मान लीजिए कि इसको 1.5 साल होने को आया। और उसके बाद ये इसका सपोर्ट जोन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अब सपोर्ट जोन होने के बाद अब एक बार नोटिस करेंगे कि जब भी आता है यहाँ से बाउंस बैक करता था, जब भी आता है इसके बाउंस बैक करता तो यहाँ पे वॉल्यूम भी आना स्टार्ट हो गया एंड इसने ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट कर दिया। अब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने के बाद इसने यहाँ पे सपोर्ट भी लिया। किसने? अडानी विलमार ने। सपोर्ट लेने के बाद एंड देन बूम। ये सोचो कि आज मार्केट में 3 से 4% का करेक्शन है, सारे शेयर करेक्शन में बैठे हुए हैं, बट ये क्या है? फिर भी ग्रीन में बंद है सारे शेयर अडानी विलमार। अब देख रहे हो कितना वॉल्यूम का फर्क पड़ता है यहाँ पे। अब यहाँ पे
अडानी विलमार तो खैर अब यहाँ से मेरी इस रेंज से निकलेगा। मैं इस पॉइंट को देख रहा हूँ 409 के आसपास लगभग। अगर इस रेंज से इसने निकलना स्टार्ट किया तो मैं अडानी विलमार को अपने में ऐड कर लूँगा, क्योंकि ये अब ब्रेकआउट वाला स्टॉक हो जाएगा। और इसके टारगेट, पहला टारगेट मेरा रहेगा इसका 503 का, एंड दूसरा टारगेट हम बाकी के बाद में डिस्कस कर लेंगे इस चीज़ को, ठीक है। एक शेयर और था, हाँ अडानी पोर्ट देखते हैं, अडानी पोर्ट में क्या चल रहा है। अडानी पोर्ट, वाह, अडानी पोर्ट के अंदर भी क्या है, एक चैनल चल रहा है। कब से? सेम टाइम, लगभग देखोगे आप वही 5-6 दिसंबर के आसपास इनका ब्रेकआउट हुआ, और तब से अडानी पोर्ट एक ही चैनल में जा रहा है। ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, एंड देन ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आ रहा है। तो अब मैं इसको कब ऐड करूँगा? जब मुझे ये 1424 के भाव पे मिलेगा। 1424 मतलब 1400 से 1450 के भाव पे मिल जाएगा, तो मैं अडानी पोर्ट को अपने पोर्टफोलियो में एडअप कर लूँगा। क्यों? अडानी पोर्ट का लगभग बिजनेस बहुत अच्छा है बाकी शेयरों से। तो अडानी के मेरे सारे शेयर हो गए जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला था। बाकी कुछ मेरे पास स्टॉक्स और हैं जिनको मैं आपको डेली एक स्टॉक रिकमेंड करूंगा, या फिर मैं आपको उसकी एनालिसिस करके बताऊंगा कि आपको किस पॉइंट पे बाय करना चाहिए। पता है क्यों? इसका एक मेन रीज़न है, हम कहीं भी जाते हैं, या मैं एक मोबाइल ख़रीदने भी जा रहा हूँ तो मैं उसके ऊपर पूरा डिस्कस कर लूँगा, पूरी सारी चीज़ें उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लूँगा, एंड उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी कर लूँगा कि ये मोबाइल अच्छा है नहीं अच्छा, 10 दोस्तों से पूछ लूँगा। बट क्या हम कभी भी कोई भी स्टॉक खरीदने जाते हैं, हम क्या उसके ऊपर रिसर्च करते हैं? इतना नहीं, किसी से टिप आई वहाँ पर मैंने उसको तुरंत बाय कर लिया। तो कोशिश करिए कि उसको आप रिसर्च करें, पहले अपने लैपटॉप ओपन करें, या लैपटॉप नहीं है मोबाइल ओपन करें, उस पर आप जो आपका ट्रेडिंग व्यू हो गया, बाकी अदर कई सारे स्क्रीनर वगैरह के एप्लीकेशन हैं उन पे आप सर्च करिए कि उनका चार्ट पैटर्न किस तरीके से बना हुआ है, उनके फंडामेंटल्स क्या है, एंड उनको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर डालिए एंड पोर्टफोलियो के अंदर उसको अडॉप्ट करिए, ठीक है। तो अडानी के शेयर्स हो गए, बाकी मैं कुछ शेयर्स और डिस्कस करूँगा, उसकी वीडियो आपको कल मिल जाएगी, ठीक है ना। एंड मैंने आपसे लास्ट टाइम एक डिस्कशन किया था कि हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं आपको स्टॉक मार्केट सिखाने वाला था। स्टॉक मार्केट सिखाने में क्या क्या आपके बेसिक्स जो थे, टेक्निकल एनालिसिस हो गया, फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, तो उसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर दिया करूँगा आपको डेली, ठीक है ना। उसमें जैसे कल मैं सोच रहा हूँ कि बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में सबसे पहले कि स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है ना, एंड कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, कौन कौन से पैटर्न्स बनते हैं, हम ट्रेंड लाइन्स कैसे ड्रॉ करते हैं, मूविंग एवरेजेस कैसे पढ़ते हैं, सारी चीज़ें मैं एक एक करके डेली आपको एक वीडियोज़ के अंदर मिल जाया करेगी, ठीक है। थैंक यू। एंड एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप मेरे यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम चैनल एंड टेलीग्राम चैनल को आप यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो करें। बाकी आपको जितनी भी अपडेट्स हैं मार्केट के रिगार्डिंग वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेंगी, एंड यूट्यूब पे आपको शॉर्ट्स एंड लॉन्ग वीडियोस आपको मिलती रहेंगी उस चीज़ के रिगार्डिंग, ताकि आप उन चीज़ों से क्लैरिफाई अपने आप को कर पाएँ एंड मार्केट के बारे में उस तरीके से चार्ट पैटर्न्स को आप समझ पाएँ, ठीक है। बाय बाय।